आज हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे हम लोग ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, यानी रक्त का परिसंचरण। रक्त का परिसंचरण मतलब ये होता है जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो वैसे शरीर में क्या होता है, ब्लड क्या करता है, हमारा क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन, इसकी जो खोज की थी विलियम हार्वे साहब ने की थी। ठीक है, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। तो जो शरीर में जितना ब्लड हमारा फ्लो करता है यानी सर्कुलेट करता है, तो उसे ही बोलते हैं क्या, रक्त परिसंचरण। ठीक है, रक्त परिसंचरण जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज और एक होता है मिक्स्ड। तो हम पहले ओपन वाला देख लेते हैं। तो ओपन जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन, इसमें आप देखेंगे तो इसमें नली नहीं होती। ओपन वाले में क्या होता है, ऐसा ही बहता रहता है, मतलब इसमें नली नहीं होती है। तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, नली नहीं होती। 3 चीज़ हमेशा याद रखिए। ओपन जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें उसका 3 चीज़ हमेशा याद रखिए। उसमें नली नहीं होता है, वो जो मतलब जिन जानवरों में पाया जाता है, जिन एनिमल में होता है, उसका कंकाल बाहर होगा। ठीक है, और प्रेशर कम होगा। यानी 3 चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन वाले जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है, पहला तो उसमें नली नहीं होता है, दूसरा वो कंकाल उनका बाहर की ओर होता है, तीसरा उसमें क्या होता है कि उसमें जो है प्रेशर बहुत कम होता है। आप कभी तिलचट्टा देखिए, इसका एग्जाम्पल है तिलचट्टा। स्नेल यानी घोंघा, शंख, शंख। अब तिलचट्टा को कभी पैर से जब वो तिलचट्टा जब पैर से दबता है तो आप देखेंगे उसका ब्लड जो होता है वाइट होता है। वाइट मतलब इसलिए नहीं होता है कि वाइट तो मान लो हम उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लेकिन आप देखेंगे तो उसका ब्लड आप जब दबाएंगे तो उसका जो ब्लड होता है वहीं पे रहता है, मतलब ये एक ही जगह पे रहता है। तो उसमें क्या होता है, नली तो होती नहीं है, तो ब्लड क्या होता है, बहुत धीमे धीमे बहता है और उसका प्रेशर भी बहुत कम होता है। और आप देखेंगे तिलचट्टा को आप जब भी देखेंगे तो उसका जो कंकाल होगा हमेशा बाहर की ओर होगा। आप स्नेल, घोंघा जानते, घोंघा स्नेल जैसे बोलते हैं, आप तालाब गुलाब में कभी जाएंगे घूमते टहलते तो वहाँ पे जो लोग गांव से हैं वो लोग हमेशा समझ जाएंगे। घोंघा जो होता है आप देखेंगे उसका जो, या सीप हुआ या घोंघा जो हुआ, उसका आप देखेंगे उसका जो कंकाल होता है हमेशा बाहर की ओर होता है और उसके अंदर जो है, उसके अंदर जो होता है उसमें जीव होता है और उसमें क्या होता है, ब्लड हमेशा देखेंगे सफ़ेद होता है। तो उसका क्या होता है, जीव का जो कंकाल होता है हमेशा बाहर की ओर होता है। तो तिलचट्टा हो गया, घोंघा हो गया, शंख। शंख में भी यही होता है, आप बाहर से देखेंगे तो उसका होता है। तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, उसमें नली नहीं होती है, पहली चीज़। दूसरा होता है कि इसमें प्रेशर कम होता है। आप जब भी देखेंगे तो तिलचट्टा उचट्टा में जो प्रेशर होता है बहुत कम। आप जब उनका ब्लड आप कट करेंगे तो भी ब्लड उनका अपने आप से बहता नहीं है, मतलब बहुत धीमा बहता है। और क्या होता है, इसमें प्रेशर बहुत कम होता है और इसमें इसका जो कंकाल होता है हमेशा बाहर की ओर होता है। तो 3 चीज़ हमेशा याद रखिए ओपन ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है, अब क्लोज ब्लड सर्कुलेशन मतलब ये होता है, इसी को उल्टा कर दीजिए। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, आप देखेंगे क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में नली होता है। जैसे हम इंसान जो होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, उसमें क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, उसमें देखेंगे आप नली यानी एक वेन में हमेशा ब्लड फ्लो करता है और उसका प्रेशर हाई होता है। ठीक है, अभी प्रेशर हम उसको समझेंगे कैसे क्या होता है। इसमें प्रेशर आप देखेंगे हमेशा होता है। हम लोग का कंकाल क्या होता है, हम लोग कंकाल अंदर होता है, तो वही ओपन वाले ब्लड सर्कुलेशन का उल्टा अगर कर देंगे तो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन में क्या होता है, हमेशा क्लोज होता है ब्लड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा मैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इसमें नली होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, कंकाल शरीर के अंदर होता है। ठीक है, एक होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि इनमें कुछ दूरी तो मान लो कि खुला बहता है ब्लड और कुछ दूरी पर क्या होता है कि ओपन होता है। तो आप मछली अभी आप देखेंगे तो मछली का जो ऊपर का भाग होता है, आप वहाँ पर अगर आप कट करेंगे तो क्या होता है, आप देखेंगे कि उसका ब्लड बहुत धीमा बहता है। और पीछे आप देखेंगे तो उसका जो पूँछ का एरिया होता है वहाँ पर शायद क्लोज पाया जाता है। तो मछली जो होती है उसका क्या होता है, जो जितने उभयचर हैं और सरीसृप भी हैं उनके क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। तो मिक्स्ड में क्या होता है, उनका कुछ दूरी तक क्या होता है, क्लोज होगा, कुछ दूरी तक मतलब ओपन हो जाएगा। तो क्या होता है,
तो मिक्स्ड वाले में क्या होता है, उनमें दोनों पाया जाता है, ठीक है। तो अभी हम समझे क्या ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा, 3 चीज़ सीखे, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज और एक होता है मिक्स्ड। अब आगे हम देखते हैं ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल मतलब ये होती नली जो होती है, हम लोग की जो ब्लड होती है, यानी जो हम लोग के ब्लड जो होता है एक वेसल में बहता है। तो जो ब्लड वेसल होता है, आप देखेंगे जैसे ये नली है, ठीक है, ब्लड वेसल में, तो ये जो खोखला वाला भाग है ब्लड के, जो मतलब जो नली है उसके अंदर का जो खोखला वाला पार्ट है उसे ल्यूमेन बोलते हैं। आप देखेंगे हम जब इसके पहले वाले चैप्टर में हम जब पढ़ाए थे, तो उसमें जब हम कोलेस्ट्रॉल पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि कोलेस्ट्रॉल 180 से 200 तक होता है बॉडी में, जो आइडियल होता है। उससे ज़्यादा अगर होता है तो क्या होता है, हार्ट के दीवारों पर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। जब कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो क्या करता है, ब्लड के बाधा करता है, जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाता है। तो जो नली है उसके अंदर जो होता है यही ल्यूमेन होता है। तो क्या होता है ये ल्यूमेन। तो ब्लड वेसल में क्या होता है, अंदर क्या होता है ल्यूमेन, वो दीवारों पर रहता है। अगर वहाँ पर अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ब्लड को फ्लो करने में समस्या करता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं ब्लड जिसमें बहता है शरीर में, मतलब जिसके माध्यम से बहता है पूरे शरीर में ब्लड, उसमें धमनी और शिरा है। तो धमनी और शिरा को हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इधर है धमनी, जिसे अंग्रेजी में मतलब बोलते हैं आर्टरी, और इधर है शिरा यानी वेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो धमनी को हम समझ लेते हैं। धमनी क्या करती है, धमनी सबसे इसका इम्पॉर्टेंट वर्क है धमनी का। क्या करता है, ये हार्ट से ब्लड को क्या करता है, हार्ट से ब्लड को क्या करता है, पूरे बॉडी में फ्लो कराता है। तो धमनी क्या करता है, हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये सर्कुलेट कराता है तो जब हार्ट जब पंप करके जब आर्टिलरी धमनी के पास भेजता है, तो धमनी के पास क्या होता है, इसका प्रेशर बहुत हाई होता है, 120 Hg के आसपास होता है। तो धमनी जैसे हार्ट ब्लड मतलब पंप करके जैसे धमनी के पास भेजता है, धमनी के पास क्या होता है, प्रेशर हाई होता है। आप देखेंगे इसका प्रेशर जो होता है आर्टरी का हाई होता है, ठीक है। वो 120 Hg मतलब मिलीग्राम, ये पारे में नापते हैं इसको, ठीक है। और आर्टरी क्या होती है, बॉडी के हमेशा शरीर के अंदर होती है, मतलब नीचे वाले भाग पर। जो ऊपर आप दिख रहा है ये आर्टरी नहीं होती। आर्टरी जैसे ये हो गई, ये वाला पार्ट हो गया आर्टरी। जो शरीर के अंदर वाले पार्ट में होता है वो होता है मतलब धमनी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें वाल्व नहीं होता है। वाल्व को आप समझिए, वाल्व मतलब एक वन वे होता है। वन वे मतलब आप जब भी आप देखेंगे, अगर आप साइकिल में हवा भर रहे हैं, ठीक है, तो साइकिल में जब आप हवा भरेंगे तो उसमें जब हवा डालेंगे तो हवा वो बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बाहर नहीं निकलता है, यानी एक बार हवा अंदर गया तो बाहर नहीं गया। तो वैसे इसमें वाल्व नहीं होता है। अगर एक बार हार्ट से पंप करके धमनी में गया, फिर वो धमनी जो है पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट करता है ब्लड को, तो इसमें वाल्व की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चूँकि इसका कारण, अब इसका इसी से कारण निकलता है कि इसमें वाल्व की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, चूँकि इसका प्रेशर बहुत हाई होता है। जब इसका प्रेशर जब हाई होता है तो ये अपने आप ही फ्लो करवा देता है पूरे बॉडी में, हुमच के मारता है तो आगे निकल जाता है पूरा ब्लड, ठीक है। तो ये गहराई में होता है, इसमें वाल्व नहीं होता है। और क्या होता है कि बताएं आपको कि ये गहराई में होता है और ये मोटिव, इसका जो मोटिव है वाल्व मतलब होते हुए उसमें फ्लो करता है। और इसका रंग लाल होता है। लाल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है। और इसमें शुद्ध रक्त फ्लो करता है। शुद्ध मतलब ये आप समझिए कि शुद्ध मतलब ये कि उसमें धूल धुआं और कण भरे हुए। शुद्ध मतलब ये हुआ उसमें जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजन मतलब अगर ऑक्सीजन है तो शुद्ध, ऑक्सीजन नहीं है अगर CO2 है उसमें तो अशुद्ध है। तो जो धमनी होता है इसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो हमेशा शुद्ध होता है, ठीक है। और इसमें एक अपवाद है, तो अपवाद को हम अच्छे समझ लेंगे तो समझ में आएगा। ये अपवाद में है एक फुफ्फुस धमनी, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनी में तो हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो फुफ्फुस मतलब क्या होता है कि आप ऐसे समझिए, आप भूलेंगे नहीं। तो धमनी में क्या होता है, फुफ्फुस धमनी मतलब ये होता है कि जब हमारा हार्ट होता है, हार्ट जब हमारा ब्लड कहाँ से लाता है, लंग्स से। जब हम जो हार्ट है ब्लड के पास जब लंग्स के पास जब भेजता है फुफ्फुस मतलब यहाँ पे फेफड़ा होता है, फुफ्फुस, ठीक है। फुफ्फुस को ही मतलब फेफड़ा ही बोलते हैं। तो हार्ट जब क्या करता है कि जो अशुद्ध रक्त है, मतलब शुद्ध रक्त लेने के लिए जब
फेफड़े के पास भेजता है तो वो क्या होगा, अशुद्ध रक्त होगा। यानी जब फेफड़े से जब रक्त लाना होगा तो जो धमनी जाएगी उसमें क्या होगा, ब्लड तो शुद्ध होगा नहीं, अशुद्ध होगा उसमें। तो इसमें क्या होता है, जो फुफ्फुस धमनी होते हैं उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त फ्लो करता है, ठीक है। अब धमनी को ऐसे याद रखिए, धमनी इसको आर्टिलरी बोलते हैं। आर्टिलरी मतलब जिसमें ए ग्रेड का ब्लड हो, ऐसे याद करिए, जिसमें ए ग्रेड का ब्लड होगा वो धमनी, ठीक है। और इसी को उल्टा कर दीजिएगा तो सिरा हो जाएगा। तो धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, यानी ए ग्रेड वाला ब्लड बहता है, ठीक है। तो ये हो गया धमनी, ठीक है। बस इसमें याद रखिए फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, एक अपवाद है कि उसमें फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। अब इधर है सीरा, जिसे वेंस कहते हैं। अब सीरा क्या होता है, सीरा में क्या होता है कि सीरा हमारा जो है पूरे शरीर से जो ब्लड है, जो धमनी ने जो पुश करके ब्लड को भेजा है, सीरा से क्या होता है, पूरा ब्लड मतलब इकट्ठा होकर किससे आता है, बॉडीज टू हार्ट, यानी जो पूरे शरीर से ब्लड आकर किसमें फिर हार्ट में आता है, तो वो किसमें है, सीरा। सीरा क्या करता है, पूरे बॉडी से शरीर इकट्ठा होकर फिर हार्ट में आता है, ठीक है। अब इसमें प्रेशर क्या होता है, कम होता है, 80 एचजी के आसपास होता है। अब यूँ समझिए कि जैसे हम किसी बाल को लेकर अगर हम दीवार में मारते हैं, तो जब हम बाल को दीवार में मारते हैं, जिस स्पीड से हम दीवार में फेंकते हैं उस स्पीड से तो वापस आएगा नहीं। यानी 120 से ब्लड गया और 80 से वापस आ रहा है, यानी जब हम बाल को जब तेज़ से फेंके वापस तो धीमा आएगा। तो ब्लड जब वापस आ रहा है तो इसमें क्या होगा, 80 के स्पीड से आता है और जाता है 120 से है। तो इसमें क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा, इसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और ये क्या होता है, ये हमारे ऊपर ही होता है, त्वचा के नीचे ही होता है, ठीक है। आप इसको देखेंगे तो त्वचा के नीचे ही होता है, धमनी के ऊपर। तो ये वो क्या होता है, पतला होता है, इसका रंग नीला होता है। ये आप कभी कभी देखेंगे तो जो वेन होती है हमारी, ये ऊपर की जो होती है, ये सिरा ही होती है जो नीली नीली दिखती हैं, तो ये शरीर के सबसे ऊपरी भाग पे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिरा, ठीक है। अशुद्ध रक्त, इसमें अशुद्ध रक्त मतलब ये हुआ कि इसमें जो ब्लड, अब भाई हार्ट से शुद्ध रक्त धमनी लेके पूरे शरीर में गई, अब वहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो अशुद्ध रक्त। अशुद्ध मतलब ये हुआ कि उसमें CO2 की मात्रा है, यानी उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो क्या होगा, अशुद्ध रक्त। तो सिरा क्या करती है, अशुद्ध रक्त को फ्लो करती है। इसका अपवाद है फुफ्फुस सिरा। अब वही बात, जब यहाँ से हार्ट क्या करता था, हार्ट हमारा क्या करता था, जो अशुद्ध रक्त यहाँ धमनी वाला जो था अपवाद था कि हमारा धमनी क्या है, फुफ्फुस धमनी क्या करता था, हमारा अशुद्ध रक्त लाने जाता था तो वो अशुद्ध हो गया। वैसे सिरा क्या है, इसमें शुद्ध रक्त होता है, क्योंकि सिरा जो है फुफ्फुस, यानी जब ये फुफ्फुस यानी जब फेफड़े के पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो इसमें एक अपवाद है कि फुफ्फुस सिरा जो होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सब इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा धमनी और सिरा का अंतर हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि ब्लड का कैसे शरीर में सर्कुलेट करता है, उसको हम समझ लेते हैं। अब इसको हार्ट मानिए। अब हार्ट जैसे होता है वैसे आप लोग समझ जाइए, जिसका जैसे हम इसको हार्ट एक सिंबॉलिक मान रहे हैं। हार्ट से ब्लड कहाँ गया, महाधमनी में। महाधमनी, महाधमनी से धमनी में, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी, छोटी धमनी, छोटी धमनी से क्या होता है, केशिका, नाट कोशिका, केशिका, इसे कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी, ठीक है। अब यहाँ की कैपिलरी से क्या होता है, छोटी सिरा, छोटी सिरा, सिरा, सिरा के बाद महासिरा,
महाशिरा, महाशिरा के बाद हार्ट में। ठीक है, अब ये शरीर में जो होता है, एक हेडिंग है, शरीर में रक्त का कार्य। ठीक है, शरीर में रक्त का कार्य। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं हार्ट क्या करता है। हमारा हार्ट क्या होता है, यहाँ लंग्स यानी फेफड़ा। हार्ट हमारा क्या करता है, हार्ट क्या करता है कि हार्ट लंग्स यानी फेफड़े से शुद्ध रक्त लेता है यहाँ से, अशुद्ध रक्त लेके क्या करता है, महाधमनी में, महाधमनी के बाद धमनी में, धमनी के बाद छोटी धमनी में, छोटी धमनी के बाद ये आता है ब्लड केशिका में। ठीक है, यानी जब यहाँ हार्ट से ब्लड जो आता है यानी शुद्ध रक्त जो है महाधमनी में जाता है, उसके बाद धमनी में भी, छोटी धमनी भी, केशिका, केशिका मतलब सबसे लास्ट में यानी ऊपर जो वेन होती है केशिका वहाँ पे जाता है। ठीक है, इसमें आ जाता है। उसके बाद यहाँ से अशुद्ध रक्त यानी CO2, शुद्ध अशुद्ध रक्त क्या करता है, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, महाशिरा के बाद हार्ट में। ठीक है, हार्ट में आने के बाद क्या होता है ये, अब हार्ट में जब यहाँ पे अशुद्ध रक्त आ जाए तो हार्ट क्या करता है, इसको फेफड़े के पास भेजता है, फेफड़ा फिर इसको, ये पूरी प्रोसेस हमारे शरीर में चलती रहती है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सी मतलब ऑर्गन है कि जहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों पाया जाता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जब यहाँ से बांटते शुद्ध रक्त यहाँ आया तो यहाँ शुद्ध रक्त क्या हो गया, ख़त्म। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर शुद्ध रक्त, और फिर यहाँ से अशुद्ध रक्त यानी CO2 यहाँ पे आने के बाद CO2 और O2 दोनों है। तो केशिका यानी कैपिलरी अगर पूछे तो कैपिलरी में क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त होता है। ठीक है, बाकी यहाँ से सब अशुद्ध रक्त क्या होता है, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, फेफड़ा, उसके बाद हार्ट में। तो ये चीज़ आता है, तो हमारे बॉडी में ये क्या करता है, सर्कुलेट करता है, जिससे हमारा पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो हार्ट में कहाँ जाता है ब्लड, धमनी, हार्ट में ब्लड कहाँ जाता है, महाधमनी, धमनी, छोटी शिरा, छोटी धमनी, छोटी धमनी के बाद कैपिलरी, कैपिलरी के बाद क्या आता है, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो वहाँ से हार्ट से ब्लड जब जाता है तो शुद्ध रक्त होता है, क्योंकि फेफड़े से यहाँ से हार्ट भाई बोलता है कि फेफड़ा भाई तुम हमको शुद्ध रक्त दो। जब शुद्ध रक्त लेता है तो शुद्ध रक्त लेके महाधमनी देता है, महाधमनी आगे बढ़ाती है धमनी को, धमनी आगे बढ़ाती है छोटी धमनी को, छोटी धमनी जाती है कैपिलरी में, लास्ट में कैपिलरी पाया जाता है, जो हमारे सबसे छोटे वाले होते हैं एकदम पतली पतली, जैसे आँख हो, ये आँख है, ये कैपिलरी है, आँख की जितनी वो नसें होती हैं कैपिलरी होती है। तो कैपिलरी में आता है। अब कैपिलरी में क्या होगा, तो शुद्ध रक्त खत्म, तब वहाँ से क्या होता है, शिरा जो होता है अशुद्ध रक्त यानी CO2 वाला जो रक्त है उसको लेके छोटी शिरा, फिर छोटी शिरा के बाद शिरा, फिर उसके आगे महाशिरा, महाशिरा के बाद फिर हार्ट को दिया, हार्ट फिर इसको भेज देता है लंग्स के पास। तो लंग्स के पास जाने के बाद क्या होता है, वो फिर लंग्स से शुद्ध रक्त लेना शुरू करता है। तो ये पूरा है ब्लड का सर्कुलेटर सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, ये चैप्टर है। अब इसमें अगर इसको चैप्टर समझे रहेंगे तो आगे हम जब हार्ट बताएंगे, हार्ट का डायग्राम, हार्ट का कैसे उसमें धमनी और शिरा का वहाँ यूज आएगा। ठीक है, तो हम इसलिए इसको बता दिए। अब एक चैप्टर हम आगे बताएंगे इसके आगे हार्ट के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप रिवीजन करिए अच्छे से, और ठीक है, यहीं तक, धन्यवाद।